इस वीडियो में अपने सीखने वाले हैं कि किस तरीके से सेल डिवीज़न में न्यूक्लियस का डिवीज़न या कैरियोकाइनेसिस परफॉर्म होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस डिवीज़न या कैरियोकाइनेसिस के दौरान 4 फेजेस आती हैं। सेल है या न्यूक्लियस है वो 4 फेजेस से होकर गुजरता है। पहली फेज है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोफेज से। प्रोफेज में क्या होता है, जो सेंट्रोसोम है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। पहुंचते नहीं हैं, स्टार्ट कर देते हैं, उस तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। अपोजिट पोल्स का मतलब है सेल्स के 2 एंड्स हो गए, उस तरफ वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। और जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो रैप्चर हो जाती है, टूट जाती है, और उस वजह से क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इतना कुछ होता है प्रोफेज में। अब बात आती है मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है, अब सेंट्रोसोम पहुंच चुके हैं ऑपोजिट पोल्स पर और उनसे स्पिंडल फाइबर तैयार हुए हैं। स्पिंडल फाइबर एक तरह से धागे ही हैं जो क्रोमोसोम को बांध लेते हैं काइनेटोकोर से, और स्पिंडल फाइबर्स ने इन क्रोमोसोम्स पर नकेल डाल दी है। इन स्पिंडल फाइबर्स की वजह से ये सारे के सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आकर अरेंज्ड हो जाते हैं। सेल का जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है, इक्वेटर है, वहाँ पर आकर सिचुएटेड हो जाते हैं, अरेंज्ड हो जाते हैं। इस इक्वेटर को अपने मेटाफेज प्लेट भी कह सकते हैं। और गौर करने लायक बात यह है कि मेटाफेज वो फेज है जिसमें क्रोमोसोम स्टडी किए जाते हैं, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम बड़े और क्लियर दिखाई देते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज आती है एनाफेज। ये स्पिंडल फाइबर्स हैं वो छोटे होने स्टार्ट हो जाते हैं। छोटे होने से काइनेटोकोर पे दबाव पड़ता है, सेंट्रोमियर पे दबाव पड़ता है। क्रोमोसोम का सेंटर वाला पॉइंट है सेंट्रोमियर, वहाँ पे दबाव पड़ता है और हर क्रोमोसोम 2 हिस्सों में टूट जाता है। उसके क्रोमेटिन फाइबर है वो अलग हो जाते हैं, या यूं कहें कि सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाती हैं। स्पिंडल फाइबर के छोटे होने से जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, इक्वेटर से हट जाते हैं, मेटाफेज प्लेट से हट जाते हैं। अब लास्ट स्टेज आती है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये जितने भी क्रोमोसोम्स थे जिनके 2 हिस्से हो चुके हैं, या यूं कहें कि क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया है, वो सारे के सारे क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद इन क्रोमोसोम्स के चारों ओर दोबारा से न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हो जाती है। और जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बन गई, इसका मतलब 2 न्यूक्लियस तैयार हो गए, 2 डॉटर न्यूक्लियाई तैयार हो चुके हैं। तो ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। वो किसी और लेक्चर वीडियो में अपने सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।